इतिहास गवाह है कि नदियाँ मानव सभ्यता और संस्कृति का आधार होती हैं। भरण पोषण के अलावा वे कई तरह मानव सभ्यता को सींचती है। राजधानी देहरादून की ऐसी ही नदी रिस्पना नदी जो आज नाले में तब्दील हो चुकी है। एक वक्त था यह नदी देहरादून वासियों के लिए स्वच्छ जल देने का काम करती थी, लेकिन आज यह कूड़े के अंबार से गंदी हो चुकी है। बरसात से पहले नगर निगम रिस्पना नदी और बिंदाल नदी को स्वच्छ बनाने का अभियान चला रहा है। ताकि बरसात से पहले सारे नदी नाले, छोटी नदी, बड़ी नदी, लगभग हमने 60 नदी नाले बड़े से लेकर छोटे तक चिन्हित किए हैं। उनको साफ करने का जो है हम हर वर्ष साफ करते हैं। इस वर्ष भी जो है हमने कल इसकी शुरुआत जो है रिस्पना से करी है। और मैं सभी शहरवासियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि बिंदाल नदी और रिस्पना नदी में जो है गंदगी न डालें। ये जितनी गंदगी है ये हमारी जो है हमारी गंगा है उसमें जाती है। और देहरादून के विकास के समांतर ऐसे कारक भी चलते गए जिन्होंने देहरादून में प्रदूषण की मात्रा में इजाफा कर दिया। बढ़ती जनसंख्या और कई फैक्ट्रियां आदि लगने के बाद रिस्पना नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है। देहरादून निवासी अजीत सिंह ने बताया कि वह बचपन में जिन नदियों में कागज की कश्तियों से खेलते थे आज वह नाले में तब्दील हो गई हैं। वो क्या, आप बिंदाल नदी देख लीजिए जो हमारे देहरादून की पहचान हुआ करती थी, रिस्पना नदी, दोनों पहचान हुआ करते थे। जो नदी कह लेती थी जिसमें पानी साफ पानी आया करता था, आज आप देखेंगे तो गंदा नाला बन गया और सिर्फ उसमें काला पानी आता है और कचरे का ढेर बन गया। उसके दोनों तरफ बस्तियाँ हो गई हैं। सरकारें सरकारें जाती हैं, वायदे करते हैं कि इसको स्वच्छ करा जाएगा, इसका पुनरुत्थान किया जाएगा, लेकिन कुछ भी इस पर सार्थक रूप से होता नहीं है। और जब भी बरसात आती है, बारिश आती है, वह बस्तियों के कुछ मकान गिर जाते हैं और उनको कुछ मुआवजा दे के या कुछ उनको बस वो कर दिया जाता है। उनको पहले तो वो बस्तियां हटाई जाएं, उन्हें कहीं और पुनर्स्थापित किया जाए ताकि ये नदियों की तरह लगें, खुली हों। वहीं देहरादून निवासी अमन का कहना है कि जब सरकार आई थी तब से नदियों को स्वच्छ बनाने की बात की जा रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। रिस्पना नदी जो पूरा सैंसाई आश्रम से चलती भी नीचे पूरा ये मथुरा वाले तक बह रही है। इसकी आप देखो इतनी गंदगी हो रखी है, लोगों ने वहाँ सीवर के लाइन उसमें नदी में डाल रखी है। नदी इतनी साफ सुथरी जो होनी चाहिए ये तो वो साफ सुथरी नहीं है। ये वो 2014 में भाजपा सरकार ने एक वो दिया था अभियान, ये हम सारी नदियों का सौंदर्यीकरण करेंगे, मगर आज तक उस नदी का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। देहरादून निवासी राम कपूर भी यही कहते हैं कि नगर निगम बरसात से पहले नदी के साफ करने का काम कर ले, क्योंकि बरसात में इनके आसपास रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती। सारे वायदे भी हुए लेकिन किसी सरकार ने अभी तक मुझे लगता है उस पर कोई काम तो किया नहीं है। जिस वक्त वहाँ पर वो डूबने की बात आती है, लोगों के जो है जब लोग बह जाते हैं तो वहाँ की झुग्गी झोपड़ियाँ टूट जाती हैं, तभी ये लोगों को जो है होश आती है। तो चूंकि अब सीजन अब लगभग बरसात का भी समझे 3-4 महीने बाद आ ही जाएगा और अभी तक इन लोगों ने उस पर कुछ सोचा भी नहीं है। और यह जो आबादी है उस आबादी के बारे में अभी तक तो ये कुछ कर नहीं रहे। अगर इसी तरह रिस्पना नदी में कूड़ा गिरता रहा तो ये नदी नहीं नाले में तब्दील हो जाएगी और रिस्पना नदी के नाम पर रिस्पना नाला कहा जाने लगेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट।